नमस्कार मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये चर्चा संभवतः न तो व्हाट्सएप पर मिलेगी, न फेसबुक पर, न यूट्यूब पर। मुख्य चैनल तो खैर कोई भी चीज़ फिल्टर लगा के ही बताते हैं। आपको बता दें, दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की वाला देश अमेरिका को माना जाता है और अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। जॉर्ज वाशिंगटन पहले जो राष्ट्रपति थे वो सेनाध्यक्ष भी थे अमेरिका के। अमेरिका ने सीधे उन्हें पराजित करके वहाँ से खदेड़ दिया और उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों की परंपराएं, रीति रिवाज, हालांकि वहाँ अंग्रेजी ही बोली जाती लेकिन उसकी स्पेलिंग में चेंज कर दिया उन्होंने। अमेरिकन इंग्लिश अलग कर दी। और आज ये हाल है कि जैसे आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे अंग्रेज लोग जहाँ भी शासन उन्होंने किया है लेफ्ट ड्राइव होती है, अमेरिका ने राइट हैंड ड्राइव करा दी, बिल्कुल उलट दिया। आप स्विच को ऑन करते हैं तो नीचे करते हैं, अमेरिका में स्विच ऊपर को करने से ऑन होता है। यानी पूरी कोशिश कर दी कि वो गुलामी की जो मानसिकता थी उसको पलट देना। लेकिन भारत ने क्या किया, सब कुछ वो तो रहने ही दिया, साथ में उसको और बढ़ाया। जो सबसे प्रमुख शिक्षा होती है, रीति रिवाजें होती हैं, जो संस्कृति होती है, जो कल्चर जिसे कहते हैं, कल 25 दिसंबर को जगह जगह हमने देखा सेंटा क्लॉज बच्चे बन के जा रहे थे। और जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं, वो एक्समस ट्री और वगैरह वगैरह, जाने कितने उत्सव, कितनी सेल, और भारत में ही वो चालू। तो कुल मिला के ये भी बता दें, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में पूरे भारत में 25 दिसंबर को छुट्टी घोषित होती है। जबकि कोई भी एक त्यौहार, सनातनी त्यौहार की बात कर रहे हैं, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, कई स्टेट ऐसे होती हैं इनमें से कई त्योहारों को छुट्टी नहीं होती, जो कि 4 बड़े त्यौहार हैं। बाकी त्योहारों को तो भूल ही जाओ, यही 4 मुख्य त्यौहार बड़े हैं। बाकी तो हिंदुओं को तो बहुत त्यौहार हैं। लेकिन एक सुखद सनातनियों के लिए जानकारी दे दें कि एक संस्थान ऐसा भी है, और ऐसा वैसा नहीं, नंबर 1 है भारत में और पूरी दुनिया में भी। उसका झंडा, परचम बहुत ऊंचाई पर है, और वो है रिलायंस ग्रुप। रिलायंस, जिसमें जियो, जिसके माध्यम से हम लोग बातचीत करते हैं। और धीरू भाई अंबानी ने कहा था जितने का एक पोस्ट कार्ड आता है 25 पैसे का, हम उतने में बात करा देंगे मोबाइल के द्वारा। लोगों ने असंभव माना था, लेकिन आप समझ लो अब तो जो बातचीत हो रही वो उसका भाव क्या रह गया है पता ही नहीं है। इतना सस्ता डाटा रिलायंस की वजह से ही संभव हुआ, यानी जियो। और जियो ये कंपनी है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। जियो का फुल फॉर्म है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। इन्होंने भारतीय परंपरा को मजबूती से पकड़ के रखा। आपको आश्चर्य होगा कि 25 दिसंबर एक्समस डे, क्रिसमस डे, जो भी कहो उसको, उस दिन रिलायंस और जियो में छुट्टी नहीं दी जाती है। वहां पर जो है गुरु पूर्णिमा की इसके बदले छुट्टी दी जाती। गुरु पूर्णिमा, जो कि किसी भी राज्य में या केंद्र में कोई सरकारी छुट्टी नहीं होती। यही नहीं, उनका रूल है जो उनके संस्थान में काम करे वो कोई भी धर्मावलंबी हो, उससे उन्हें दिक्कत नहीं, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन उनको सनातनी परंपराओं का आदर सम्मान करना पड़ेगा। और जो कोई भी विशेष प्रोग्राम होते हैं सनातनी परंपराओं के आधार पर ही होते हैं, उसमें उनको भी हिस्सा लेना पड़ेगा, सम्मान करते हुए। ये नहीं कि हम तिलक नहीं लगाएंगे, हम प्रसाद नहीं लेंगे, ये सब
तो ये है वो संस्थान जिससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं इसको शेयर करें, इसके माध्यम से आप भी कोई वीडियो बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। न तो हम कॉपीराइट किसी को देते हैं, न कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे। आप ये भाव आत्मसात करें और एक अपील करें धीरू भाई अंबानी परिवार से, यानी मुकेश अंबानी जो वर्तमान में है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, सनातनी परंपराओं को जीवित कर रहे हैं, मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनको चाहिए कि जो शिक्षा है, क्योंकि वो जगह जगह शहरों में माल तो खोल रहे हैं, कई जगह तो घाटा भी हो रहा है उनको, लेकिन वो शिक्षा के केंद्र बनाएं जिसमें भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा हो। और वो बिजनेस भी है शिक्षा, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएं। कोई और काम चैरिटी के भले न करें, शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य, पशु से मनुष्य बनता है। मैन इज ए सोशल एनिमल, एनिमल से ह्यूमन बीइंग बनने का सफर शिक्षा के माध्यम से पूरा होता है। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी जी से निवेदन, प्रार्थना करते हुए, अपील करते हुए, साथ में एक और व्यक्तित्व हैं बाबा रामदेव, उनसे भी अपील करेंगे, क्योंकि वो भी उद्योगपति बन चुके हैं, उनसे भी अपील करेंगे, जैसा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं ऑलरेडी, लेकिन पूरे भारत में सनातनी परंपराओं को पुष्ट करने के लिए शिक्षा को इसी तरीके से आगे बढ़ाएं। माध्यम भाषा का नहीं, परंपराओं का है, रीति रिवाजों का है, कल्चर का है, संस्कृति का है। माध्यम भाषा का भले अंग्रेजी हो, हालांकि हिंदी में भी इस तरीके से कोर्स तैयार किए जाएं, और सरकार तो बढ़ावा दे ही रही, मेडिकल की पढ़ाई तक में हिंदी का सिलेबस ले आई है, मध्य प्रदेश में तो ले ही आई, बाकी जगह का भी शुरू होगा। तो ये हमने कहा एक जानकारी दे दें। ये जानकारी हम कल देना चाहते थे, लेकिन हमने कहा चलिए आज का दिन छोड़ देते हैं एक्समस डे के लिए, क्योंकि किसी के भी सम्मान को, उसकी भावनाओं को हम ठेस कभी नहीं पहुंचाते हैं, कोई हमारा इरादा भी नहीं। लेकिन हम लोगों की रीति रिवाज, परंपराओं को भी कोई टीका टिप्पणी न करे, हरगिज नहीं करे। नहीं तो आपको बता दें कि सत्य सनातन तो एक विशाल हिमालयन सभ्यता है, एक ऐसा विशाल हाथी है कि बाकी जो तथाकथित धर्म है, हालांकि वो धर्म नहीं है, पंथ है, चींटी के समान है। तो कुल मिला के कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह खुश रहें, अपनी परंपराओं में। हम लोगों को भी, हम लोगों पे यही है कि भैया हमारे मामले में टांग मत अड़ाएं, बस इतना है। तो ये जानकारी, और इस मामले में मुकेश अंबानी को हम बिल्कुल प्रणाम करते हुए उनके इस कार्य के लिए बहुत बहुत हमारे भारतीय परंपरा अनुसार वंदन, अभिनंदन और साधुवाद। लेकिन ये मैसेज किसी तरीके से अगर उन तक पहुँचे कि भारतीय संस्कृति तभी बची रह पाएगी जब हमारी शिक्षा उस तरह की हो। तो उनको, चूंकि वो बड़े व्यवसायी हैं, नए नए व्यवसाय भी शुरू करते हैं, शिक्षा ऑलरेडी एक व्यवसाय बन चुका है, बहुत मुनाफे का बन चुका है। तो प्रत्येक बड़े नगर में, भले वो जिला हो या कोई तहसील हो, उसमें कम से कम एक उनका शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। और वो केंद्र नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक हो, एक ही जगह। इतना बड़ा कैंपस वो बनाने में सक्षम है हर जगह, और इसके लिए वो स्टॉक एक्सचेंज का सहारा, यानी कुल मिला के शेयर का भी उसका इशू कर देंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो कुल मिला के ये विचार कैसा है, आप इस पे कमेंट्स करें। वीडियो बनाने में लय, ताल और शब्दों में चयन में कुछ दिक्कत हुई होगी, क्योंकि ये हमारे मन के भाव थे, वो हमने प्रकट किए, बहुत सारे भाव आए गए, तो हो सकता वो रिदम ना हो, उस पे नहीं जाइए। हमारा जो मुख्य भाव है, जो निचोड़ है, जो कंटेंट है, उस पर ध्यान दीजिए और कमेंट्स करिए कि ये विचार हमारा कैसा लगा, और इसको आप अपने ढंग से आगे बढ़ाएं। हमारे वीडियो को जरूरी नहीं शेयर करें, जो शेयर करेंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर यही विचार आप अपने ढंग से आगे बढ़ाएं तो भी
कोई दिक्कत नहीं। हमारे वीडियो को शेयर जो जिसको करना होगा वो करेगा, हमें कोई उसमें भी वो नहीं है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। और अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब करे तो हम इसी तरीके की बातों को आगे बढ़ाने की जो प्रयास या चेष्टा कर रहे हैं उसमें सहयोग मिलेगा।